दोस्तों, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी करना चाहते हो, तो ये 5 बातें अपने बीवी को ना कभी मत बताना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 बातों से आपको हमेशा परहेज़ करना है, अगर आप अपने फैमिली लाइफ़ में सुख चाहते हो तो। तो ये कौन-सी 5 बातें हैं, चलो जल्दी से जान लेते हैं। पहला है अपने एक्स के बारे में। शादी से पहले अगर आप 50 लड़कियों से रिलेशनशिप रख चुके हो, तो वो आपको अपनी पत्नी को बताने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो अतीत है, भूतकाल है। अब गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फ़ायदा है? देखो दोस्तों, अगर आप हमेशा अपने पत्नी के सामने सच बोलने के लिए जाओगे, तो अच्छी बात है, बोलो। लेकिन अतीत के सच को उखाड़ के लाके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले मेरा ये गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड थी, मैं ऐसे गया था उसके साथ घूमने, ये किया था, वो किया था। ये सब बता के आप क्या सोचते हो कि पत्नी सोचेगी कि आप कितना सत्यवादी हो? बिल्कुल नहीं, आप अपना कब्र खुद खोद रहे हो। अगर ये सब आप बोल रहे हो, तो बाद में वो ज़िंदगी भर के लिए आपको ताना मारेगी और दूसरा उसकी नज़र में आपका रिस्पेक्ट हमेशा के लिए डाउन हो जाएगा। उसको लगेगा यार ये तो थेथर आदमी है, ठीक है? तो आपको अपने पत्नी को अपने एक्स के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो गया, उसको अपने दिमाग में भी मत लाओ और अपने पत्नी के दिमाग में भी मत घुसाओ। अब हालाँकि कुछ-कुछ पत्नियाँ बहुत चालाक होती हैं, वो शुरुआत में ऐसे दिखाएगी ना कि तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप था तो मुझे बता दो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी और आप इस जाल में बिल्कुल मत फँसना। बताए तो गए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हमेशा याद रखना, ठीक है? दूसरा दूसरा है दोस्तों, बहुत सारे पति को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? वो क्या करते हैं, अपने पत्नी के सामने जाके अपने पत्नी के मायके वालों का निंदा करते हैं। तुम्हारा मम्मी तो ऐसी है, तुम्हारा पापा तो ऐसा है, तुम्हारा भाई तो ऐसा है। आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो। जैसे आपके मम्मी पापा आपके प्यारे हैं, वैसे उसके मम्मी पापा भी उसके बहुत प्यारे हैं और आपसे भी ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है? वहाँ से वो पल के बड़ी हुई है, वो वहाँ पे ही उसका पूरा जड़ है। आप उसको उसके मम्मी-पापा के बारे में उल्टा-पुल्टा बोलते हो, तो आप ये बहुत ही गलत कर रहे हो। इससे पत्नी के मन में आपके प्रति एकदम विशुद्ध नफ़रत भर जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो इससे बिल्कुल बचो। पत्नी के मायके वालों के बारे में बिल्कुल निंदा मत करो। अगर बोलना है तो कुछ तारीफ़ के 2 शब्द बोल दो, तो आपका कल्याण होगा, लेकिन कभी भी निंदा मत करो। और सबसे बड़ी बात है, आप तो अपने मम्मी पापा के पास रह रहे हो, वो तो छोड़ के आई है, तो उसका खिंचाव लगाव और ज़्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, फिर बोलते हैं कि मैं तो अपने पत्नी को ये देता हूँ, वो देता हूँ, वो खुशी नहीं रहती है। तो अब जड़ को काट के ऊपर पत्ते में पानी डालोगे तो नहीं होगा ना, जड़ को समझो। अब तीसरा है दोस्तों, अगर आप अपने विवाहित जीवन को सुखी रखना चाहते हो, तो आपको कभी भी दूसरे औरत की तुलना अपने पत्नी से नहीं करना है कि देखो वो कितना अच्छा रोटी बनाती है, वो कितना अच्छा सब्जी बनाती है, वो कितना अच्छा अपने घर को मेंटेन करती है और तुम क्या करते हो। ये अगर करोगे तो आप ध्यान रखना कि जिसका आप तारीफ करो उसके घर में आप जाके नहीं रहने वाले हो, है ना? तो रहना तो आपको इसके साथ ही पड़ेगा। अब घर में रह के आप अगर इसके साथ ही द्वंद करोगे, तो आपको वो वाली जिसका आप तारीफ करो वो आपको बचाने नहीं आएगा। तो पानी में रह के मगरमच्छ के साथ आपको कभी भी लड़ना नहीं है, हमेशा इसको याद रखना। अगर कोई अच्छा है तो है, लेकिन आपको रहना किसके साथ है, उस जगह को, उस इंसान को संतुलित करके रखना है ना। तो दूसरों की तुलना कभी मत करो, लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि उसका कोई तुलना हो। चौथा है, अगर आप चाहते हो कि आपके शादीशुदा लाइफ अच्छा चले, आप बिल्कुल खुश रहो अपने पत्नी के साथ, तो आपको कभी भी अपने पत्नी की कमियां नहीं गिनानी है कि तुम में तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, तुम तो खाना भी अच्छे से नहीं बनाती हो, तुम तो ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मतलब यहाँ पे तुलना नहीं है, सीधा सीधा आप डायरेक्ट पॉइंट गिना रहे हो कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। आप एक चीज़ याद रखो कि ऐसा करके आप कभी किसी को नहीं सुधार सकते। सिर्फ आप उसके मन में नफरत भर सकते हो ये काम करके, लेकिन सुधार नहीं सकते हो, ठीक है? तो बेहतर है आप उसके साथ प्यार से बात करो। कुछ कमियां ऐसा होता है जिसको आप नज़रअंदाज करोगे तो चलेगा। आप कोई कोर्ट का जज नहीं हो, और अगर हो तो वो कोर्ट में हो, घर में नहीं हो ना। अब घर में सुख शांति से रहने के लिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करो जितना हो सके, और जो नहीं हो सके तो उसको भी बड़ा प्यार से समझाओ। ऐसे करके कमी मत गिनाओ, ये करने से कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते।
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 नंबर पॉइंट, इसको तो भूल से भी मत बोलना। यह है दोस्तों कि आप अहंकार दिखा के बोलते हो मैं ही तुझे चला रहा हूँ, मैं ही तुझे खाना दे रहा हूँ, मैं ही तुझे पहनने के लिए दे रहा हूँ, तो तू मेरे हिसाब से चलेगी। ये अगर आप बोल दिए तो आप तो एकदम मान लो कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार के आओगे, ठीक है। क्योंकि ये बताने से आप समझ सकते हो कोई भी प्यार नहीं कर सकता। अगर आपको भी कोई ऐसे बोले आप उसको प्यार कर सकते हो, तो सेम वे में अगर आप अपने पत्नी को ये सब बोलते हो तो वो कभी आपको प्यार नहीं करेगी। और प्यार के बिना जिंदगी कैसे कटता है, जो लोग ये सब बोल चुके हैं वो काफ़ी इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो लोग बोल चुके हैं वो अभी से बोलना बंद कर दो, और जो नए हो, नहीं बोले हो, अभी भी बचे हुए हो, तो वो सावधान हो जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को फैला दो ये वीडियो, ताकि वो भी थोड़ा सुख चैन से जी सके अपने पत्नी के साथ, ठीक है। और ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।